न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है, जिसके कि आधे घंटे की वाइट से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कोशिश तो ये बहुत कर रहा है, लेकिन इसको डाला जाएगा डिब्बे में, थोड़ी देर में ये जाएगा। ईश्वर साक्षी है, इसके अंदर डालना पड़ेगा। देख सकते हो आप, हमने तो अंदर किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी हम आते हैं तो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं है उनके दिमाग में क्या होता है। जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो जिंदगी की भागम भाग। फिर एक बार हमें मौका मिला, एक परिवार में सांप निकला हुआ है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि जब भी हमें बुलाया जाए किसी घर परिवार में, तो हमें सुनने की कोशिश की जाए, समझने की कोशिश की जाए। हम कोई खेल तमाशे वाले व्यक्ति नहीं है, लोग अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। जब किसी के परिवार में किसी को सांप दंश कर जाता है, तो वह समझ पाता है कि जानकारियाँ कितने काम में आती हैं। तो हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा जाए, क्योंकि हम बहुत ही बारीक जानकारियाँ देते हैं सांपों के बारे में। कौन से भाई को सांप दिखाई दिया था, जरा आए एक मिनट। आपको कहाँ पे सांप दिखाई दिया था? बहुत बढ़िया, बढ़िया। जब ये अंदर जा रहा था तो चप्पल पड़ी, उनके पास में घुमा रहा था। आप देख सकते हो चप्पलों के पास में था। किस कलर का सांप था? काले कलर का सांप है और सफेद उस पे लाइनिंग है। सांप काले कलर का सांप है, सफेद उस पे लाइनिंग है। परिवार है, घर है, चप्पलों के पास। रात हो चुकी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने घर में बहुत ही सफाई रखें और प्रकाश रखें। बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, हाथ में टॉर्च रखें, क्योंकि घर परिवार में क्या है कि जब कोई हादसा हो जाता है तब मनुष्य समझ पाता है कि थोड़ी थोड़ी सावधानियों से कितना बड़ा अनमोल जीवन बचाया जा सकता था। तो अभी हम निकाल के देखते हैं कौन सा सांप है, क्योंकि क्या है कि मनुष्य बताता है कलरों से, लेकिन कलरों से क्या है कि सांपों को पहचाना नहीं जा सकता है। तो मैं इस परोपकार के कार्य को शुरू करने से पहले अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से कि हमने इन बेजुबान जीवों की प्राण रक्षा करना एकलव्य की तरह सीखा है। अब देखते हैं कौन सा सांप। पॉज कर लीजिए। अब देख सकते हो, दिखाने का प्रयास किया जाए किस तरीके से घर है। तो ये ईंटें इतनी कीमती नहीं हो सकती हैं जितनी कि मनुष्य की जान। लेकिन मनुष्य क्या है कि छाती से लगा के रखना चाहता है सारी चीजों को। तो घर परिवार में बहुत ही साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई होगी जभी इन सांपों से बचा जा सकता है। क्योंकि जहाँ पर मनुष्य रहता है वहाँ पर अनाज होता है, और जहाँ पर अनाज होता है वहाँ पर चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं। तो ये उनका आहार है, तो ये उनको खाने के लिए आता ही है। तो कहा नहीं जा सकता है कि मनुष्य सांपों के आवास में रहता है या सांप मनुष्यों के आवास में रहते हैं। फिर भी घर परिवार किस तरीके से ईंटें डाल रखी है, यह कभी भी घातक सिद्ध हो सकती हैं, और आज ही घातक सिद्ध हो जाती यदि ये वाइट कर जाता। तो अभी देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन जरा आप इधर आ जाए। अब देख सकते हो ईंटों के नीचे बैठा हुआ है। जो भी सांप होगा डिब्बा को यहाँ पे ला के रख दिया जाए। तो अभी हम निकाल के इसको बाहर निकाल कर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। देख सकते हो आप, दिखाने की कोशिश की जाए। कैमरामैन दिखा पा रहे हैं? दूसरा कैमरामैन कहाँ है? यहीं पर आए। आप देख सकते हो किस तरीके से ये बैठा हुआ है। बहुत ही विषैला सांप, जिसको कि भारत का साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही विषैला है, जिसके काटने के बाद यदि मनुष्य हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो उसकी आधे घंटे में मैं कहूँगा कि मृत्यु हो जाएगी। तो मैं कहूँगा आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। पहले कह रहे बाल निकल जाओ। बहुत ही विषैला सांप, लेकिन सफेद लाइनिंग है यहाँ पे। सफेद लाइनिंग, बहुत ही विषैला सांप। रुक ले, आपको डंडा मत लगाता हूँ। काय के लिए तो भैया डंडा लगा रही हो? डंडा मत लगाओ यार, नहीं लगा रहे, रोक हो जाए। आप समझ सकते हो, यह कॉमन करेट, जो कि बहुत ही विषैला सांप होता है, जिसमें के न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है, जिसके कि आधे घंटे की वाइट से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। यह नहीं, उनको गाढ़ा कर देगा। यह जब भी उनको गाढ़ा कर देगा। यह जब भी मनुष्य को काटेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमें किसी सांप ने काटा है, क्योंकि इसके विषदंत बहुत ही छोटे होते हैं और यह निशाचर होता है। यह रात को
निकलता है अपने आहार के लिए, और यह अक्सर करके मनुष्य की गर्मी को पाकर मनुष्य को वाइट कर देता है। पास से दिखाने की कोशिश की जाए इसके सल्क, अब देख सकते हो छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। बच्चा है। मैं इसको अभी डिब्बे के अंदर डाल दूंगा और फिर आपको कल इसकी जानकारी दी जाएगी पूरी। डंडा में तो लगा जाता तुम। तुम काय के लिए कलाकारी कर रहे हो, पिए आए हो या बिना पिए? पहले तो जो बताऊं सही सही है, बीच बीच में बोल रहे हो तुम इतनी जानकार हो तो फिर जानकारी दी हो। अब भाई के ऊपर फोकस दिखाया जाए और बताया जाए कौन सा सांप है, कौन सा विष पाया जाता है, क्या है। बोलने नहीं देते ना लोग, आप देख सकते हो इसके बारे में अब जानकारी दे रहा तो बताया जाए ना क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या पहचान है, क्या षटकोण है। अगर इसका ये व्हाइट कलर होता तो आप इसको कैसे पहचानते कि इसकी क्या प्रजाति है, तो ये बच्चा बताया जाए। अब देख सकते हो लोग जानकारी भी नहीं देने देते हैं और अक्सर करके बीच में बोलते हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है, हमारा तो काम है सेवा करने का, हम करते रहेंगे निरंतर। पीछे जाएगी मैंने लगा के में बहुत ही कठिन कार्य, क्योंकि बहुत ही विष वाला सांप है, बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है हम लोगों को। इसकी दंश से मृत्यु होना निश्चित है, अभी जा नहीं रहा है लेकिन जाएगा ये निश्चित, अंदर इसको जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जान बचानी है हमें और अपनी भी जान इससे हमें बचानी है। कोशिश तो ये बहुत कर रहा है लेकिन इसको डाला जाएगा डिब्बे में, थोड़ी देर में यह आ जाएगा। ईश्वर साक्षी है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। देख सकते हो आप, हमने सुरक्षित इसको अंदर किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी हम आते हैं तो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं है उनके दिमाग में क्या होता है। जब हम सांपों के साथ कार्य कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हमको अनुभव ज़्यादा ही होगा, तो वो हमें और अनुभव देने की कोशिश करते हैं। भूल चूक हो भी सकती है। यदि अब मैं पूछना चाहूँगा, यदि ये सांप व्हाइट कलर का होता तो बचा सकते हो? कोई भी आप में से जरा भीड़ को दिखाया जाए फोकस करके कि इसकी क्या पहचान होती, कैसे पहचानते हैं आप सांप कौन सा है? लेकिन नहीं कोई बता सकता है, लेकिन अपना अपना ज्ञान सब लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी यदि आपके पास कोई भी सांप रेस्क्यूअर आता है तो उसकी बहुत ही इज्जत किया करें, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए आया है। उसकी बात को समझा करें, सुना करें, क्योंकि वो आपसे कुछ लेकर नहीं जा रहा है, वो आपको एक सेवा देके जा रहा है। कभी भी अपने ज्ञान को इतना अत्यधिक न दूसरे के सामने दिखाने की कोशिश करें कि हमें बहुत ही अत्यधिक ज्ञान है, क्योंकि जो हर समय जिस क्षेत्र में रहता है उसको निश्चित है कि ज्ञान अत्यधिक होगा ही। अब जो भी इसके बारे में जानकारी होगी वह मैं आपको सुबह देने की कोशिश करूंगा। जय परोपकार, जय परोपकार।